जय श्री राम। आप सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं से मैं आज बताना चाहता हूं, वर्तमान समय में जो राजनैतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों के द्वारा हिंदुत्व के विरोध में वक्तव्य दिए जाते हैं एवं जातिवादी विचारधाराओं में हम लोगों को बांट करके हम लोगों को सनातन से दूर करने की जो योजनाएं चल रही हैं, इन हिंदू विरोधी अर्थात सनातन विरोधी नेताओं के द्वारा इन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कृत्य इन हिंदू विरोधी सनातन विरोधी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, यह अत्यंत निंदनीय है। कभी ये यादव ब्राह्मण में लड़ाते हैं, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय में लड़ाते हैं, कभी ब्राह्मण शूद्र में लड़ाते हैं। अनेकों प्रकार से इनका कृत्य एक दूसरे से लड़ाने का ही चल रहा है। मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और आप सभी से मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में इनके वक्तव्यों को मान करके यदि आप कार्य करते हैं तो जीवन में सफलता तो छोड़िए, आप किसी भी लायक नहीं बन पाओगे। आप इनके पीछे चल करके अपना भविष्य बर्बाद कर दोगे, क्योंकि ये लोग अपना स्वयं एसी के कमरे में बैठते हैं और आप लोगों को आक्रोशित करके मैदान में उतार देते हैं। और मैदान में जब आप लोग उतरते हो तो डंडे आपको खाने पड़ते हैं, धूप में अपने शरीर को सुखाना आपको पड़ता है, भूखे आपको रहना पड़ता है। इनको क्या है, ये तो एसी में बैठ करके बढ़िया मस्ती से सुंदर सुंदर पकवान खाते हैं और ऐशो आराम से रहते हैं। ये तो सिर्फ हम लोगों को मूर्ख बना करके हम लोगों को एक दूसरे के प्रति शत्रुत्व भावना हम लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। इनकी भावनाओं को समझना होगा, इनके उद्देश्यों को समझना होगा। जो अभी जातिवादी विचारधारा से जो वक्तव्य अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया है, इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और मैं आप लोगों को ये बताना भी चाहता हूं कि वर्तमान समय में अखिलेश यादव पूर्ण रूप से इस्लामिक बन चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही परचम लहराना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे के प्रति द्वेषात्मक बना करके शत्रुत्व भाव पैदा करके ये हम लोगों को बांट करके और सनातन को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए इनका यह योजना चल रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें धर्म और संस्कृति का ज्ञान देने वाला वेद पाठी ब्राह्मण होता है। वेदों का अध्ययन करके हमारे कर्मों को, हमारे कर्तव्यों को वो हमें बताता है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से अपने सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके विषय में वेद पाठी ब्राह्मण हमें ज्ञान देता है। और ये सिर्फ वेद पाठी ब्राह्मण को ही टारगेट कर रहा है कि जब इनको एक दूसरे के प्रति शत्रुत्व भाव में बांट दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो ब्राह्मण अपना ज्ञान लोगों में दे नहीं पाएगा। इसलिए निश्चित तौर पर सनातन कमजोर होगा और सनातन पूर्ण रूप से टूट करके बिखर जाएगा। और सनातन जब बिखरेगा तो लाभ किसका होगा? इस्लामिक कट्टरपंथियों का, क्योंकि इस्लाम को ही ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इस्लाम के विरोध में कभी भी इनके मुख से एक भी वक्तव्य नहीं निकलता है, किसी भी मुसलमान के प्रति एक भी शब्द इनके मुख से नहीं निकलता है। अगर कोई मुसलमान हिंदू के साथ में गलत कृत्य करता है तो ये पूर्ण रूप से मौन हो जाते हैं। जो अपने आप को ये यादव के शुभ चिंतक बता रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, यादवों के साथ में जब मुसलमान लोग अत्याचार करते हैं तो आपकी आवाज क्यों दब जाती है? आप क्यों नहीं बोल पाते हैं? आप क्यों मौन हो जाते हैं? ये सभी अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं जो इनसे पूछा जाना चाहिए और उसका उत्तर ये कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके मन में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के प्रति ही प्रेम है और सनातन के प्रति इनके अंदर विरोध की भावना है।
क्योंकि ये पूर्ण रूप से इस्लामिक हैं और इनका जो संस्कार है वह भी इस्लाम के ही पद्धति के अनुकूल इनको प्राप्त हुआ है। इसलिए इनकी बातों में ना आवे और पूर्ण रूप से अपने सनातन को मजबूत करने के लिए आप सब लोग एक साथ होकर के, एकजुट होकर के कार्य करें। इसी में हम लोगों की भलाई है, इसी में सनातन की भलाई है। और अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने पतन के कारण हम और आप ही बनेंगे। इसलिए आप सभी से मैं बताना चाहता हूं, अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगें, समझ में आवें, तो एक दूसरे के पास इसको पहुंचावें, जिससे लोगों की आंखें खुलें और लोग अपने धर्म के प्रति समर्पित हों और पूर्ण रूप से एकजुट होकर के सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। बोले सत्य सनातन धर्म की जय।